नमस्कार, द एयर न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और द एयर न्यूज़ की टीम चुनावी यात्रा कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं पंजाब बॉर्डर के पास, और इसी के पास एक गांव है गुरु नानक नगर, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। बता दें, ये जो इलाका है वो बहुत ही प्यारा है। यहाँ थोड़ा पंजाबी बेल्ट भी आता है और साथ साथ बहुत सारे प्यारे लोग हैं। इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार आखिर इस विधानसभा से किसको विधायक चुना जाएगा। इस बार क्या यहाँ से बीजेपी अपनी बढ़त निकाल पाएगी, या यहाँ पर जो विधायक जी हैं ईश्वर सिंह जी, वो दोबारा से एक बार टिकट निकालने में और साथ साथ लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे। जी, सबसे पहले राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में चर्चाएं तो चल ही रही होंगी, अभी इलेक्शन आ गया है, तो क्या चर्चा चल रही है, किसको जिता रहे हैं आप? बीजेपी की चर्चा चल रही है जी। बीजेपी में भी जो रवि तारांवाले की ज़्यादा है। हाँ, उसने दुनिया लोगों के बहुत कार्य करवाए हैं। वैसे भी दिन रात सरगर्म रहते हैं जी। हाँ जी। तो बीजेपी से और भी बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, चल तो बहुत रहा है, इस भाग दौड़ तो सबकी चल रही है। वैसे जो है रवि तारांवाली का ठीक चल रहा है। रवि तारांवाली हाँ जी। बढ़िया लीडर हैं, युवा नेता हैं। युवा नेता बहुत बढ़िया ठीक नेता है। काम वाम के मामले में ये रवि जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। स्वभाव से भी, काम से भी, हर चीज़ से भी दिन रात लोगों का दिल जीतते हैं जी। अब मौका देने की बारी आ गई। हाँ, मौका देने की बारी है। ठीक है। बीजेपी उनको टिकट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? आप बिल्कुल बिल्कुल देख पाएंगे टिकट। बिल्कुल। अगर बीजेपी टिकट देती है तो लोगों का प्यार उन्हें मिलेगा, जीत पाएंगे वो? 100% मैडम। 100% बिल्कुल। अच्छा, अभी चूंकि उनको मौका नहीं मिल पाया था, वो शायद जिन्होंने जो भी काम किया उन्होंने निजी स्तर से काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में छाप छोड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? उनका नेतृत्व कैसा रहा है और किस तरीके से वो आगे लेके चलेंगे, तो कैसे इलाके को लेके चलेंगे, क्या विकास? मैडम, उनकी सोच बहुत अच्छी है। युवा नेता है ना वो, जी। तो उनका अच्छा काम है जो भी कर रहे हैं। और लोगों के लिए क्या क्या कुछ कर पा रहे हैं अभी फिलहाल? लोगों के लिए भी मैम अभी बनेंगे तो तभी है ना, टिकट मिलेगी तो फिर उसके बाद ही होगा ना जो भी होगा। अभी कुछ नहीं हो नहीं, अभी मिलते जुलते ये जितने भी किए अच्छे किए हैं उन्होंने। अच्छा, मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं। अभी ईश्वर सिंह के कामकाज की अगर मैं बात करूं तो क्या 5 साल में उन्होंने कुछ किया है? नहीं मैम, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो एक गेड़ा भी नहीं मारा इधर। जी। अच्छा, जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पूरा विधानसभा है जहाँ से करीबन 10 दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या लगता है इन 10 दावेदारों में से रवि जी का कुछ अलग रहेगा, या वो भी इस लिस्ट में? नहीं मैम, चांस उन्हीं के हैं अभी। चांस अभी हाँ उन्हीं बिल्कुल, के पूरे हैं। पूरे हैं उनके। पूरे चांस। बिल्कुल। ठीक है। 10 साल हो गए हरियाणा में बीजेपी को। इन 10 सालों में आपने हरियाणा का कितना विकास देखा? बहुत बढ़िया विकास हुआ जी। बहुत बढ़िया विकास। हाँ, कांग्रेस 70 साल राज करके भागी जी। तो ऐसा विकास नहीं लगा। जी। क्यों? गरीबों के हक में बहुत है। पब्लिक दुखी जो सुनाई है उनकी होती है। जो उनका वर्कर है आगे कोई भी है तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। क्यों? कमेटी ऐसी बना के तोड़ते हैं, उनको सहज जाव देते हैं भाई पब्लिक की सुनो, पिंडों में रहो, जो मसला है किसी के दिक्कत आती है उसको दसो। जी। उसके साथ कमेटी में बैठ के गठबंधन करके जी। उसका मसला हल जरूर निकालते हैं। हल निकालते हैं। हाँ। जैसे अभी पहलवानों के आंदोलन की बात चल रही थी, किसानों के आंदोलन की बात चल रही थी, सरपंचों का भी आंदोलन हुआ था चंडीगढ़ में, अगर आपको याद हो। तो ये जो तमाम आंदोलन हुए थे, इससे क्या चुनाव पर फर्क पड़ेगा? इसका ऐसा था जी, जो आवाज़ होती है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं पिंडों में बेचारे भोले लोग होते हैं, उन्हें बेअसर पड़ता है। क्यों? उन्हों को भगा देते हैं, आपने तो बंदा मार दिया, अपना न्यू कर दिया। लेकिन नहीं, सरकार ने जितना भी है अपना हिसाब किताब कट के जो भी चाहिए था किसानों को भी दिया, गरीबों को भी दिया, तो जो अपने कोई सर्विसमैन बंदे थे उन्हों को भी दिया, दो रही है। तो बॉर्डर एरिया है हमारा, तो ये पाते हैं 15, 20, 25 गांव पाते हैं गग्गर से पार। तो इन्हें की सुनाई करिए तो बीजेपी ने, और रवि है कुछ भी नहीं है, तो पार्टी ने उसको एक मुख्य वगार मान के छोड़ दिया। तो उसने दिन रात फोन खुला रखा, रात को भी चला, दिन में भी चला, जितने जोगा है। तो पब्लिक में खड़ा तो है ना, दुख सुख में आता है, काम अगले की बात बताता है, अगले का दुख बढ़ा के ले जाता है, तो फर्क बड़ा पड़ जाता है जी। तो ये बताइए, जैसे सरपंचों का आंदोलन हुआ था, मैंने सुना था कि उसकी वजह से सरपंच बहुत खफा थे बीजेपी से। है गए थे जी, हो गए थे। हाँ हो गए थे जी, बिल्कुल सच्ची है। तो ये ऐसा है, सरपंचों की भी जो बातों रखी थी सरकार ने पूरियां कर दियाँ। सुनिया होनी आपने, 21 लाख रुपया कर दिया। सरपंच मान गए हैं? अब तो मान के हैं जी, अब तो मान अब तो खुश हैं। अब वोट देंगे? देंगे जी, बिल्कुल देंगे। हाँ। अच्छा, कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपको बेहतर लगा? क्योंकि आपने खट्टर जी का कार्यकाल भी देखा, नयाब सिंह सैनी को उतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके का कार्यकाल रहा उनका, कामकाज कैसा? पता है ऐसा जी,
खट्टर तो अपने सियाबगल जो सोचा उसने भी सही सोचा, जी तो कुछ कमियां है थी यहाँ। तो इसको नए सैनिक को तो टाइम में थोड़ा मिला, इसने तो बछाती जी रोज 10-15 लॉसमेंट करनी शुरू कर दी, घोषणा करी यार बहुत अच्छो काम की करी है। जो झाड़ू वाले थे कर्मचारी वो भी खुश करे, तो जो अपने कितने नरेगा में लगे थे वो भी खुश करे, सबको जो जो हिस्सा बना दिया। तो ये हजे तो जो टाइम लग रहा था आगे ऑर्डर हो गया टिकटों का, तो फटाफट काम रुक गया। ठीक है, अभी टिकट वितरण में थोड़ा समय है, लेकिन उसके बावजूद भी दावेदार जो हैं वो पूरी तरीके से बढ़त बना रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी किस तरीके से नेतृत्व तय करेगी कि किसको टिकट देनी है? बीजेपी पहले तो आदमी की छवि देखती है, जी फिर उसके काम देखती है, उसका रवैया देखती है, उसका गांवों में जैसे मेल जोल है, अच्छी छवि वाले को ही टिकट देंगे। और इनकी छवि इतनी अच्छी है कि पैसा लेने देने के हक में तो बिल्कुल ही नहीं है, ना तो लेते हैं और ना लेने देते हैं। काम है जो काम अपने बल से करवाते हैं, जितना भी काम होता है। इसमें ये घग्गरपार एरिया हमारा ऐसा एरिया था, आज तक जितने भी यहाँ एमएलए बने हैं, कोई भी बेशक वो दिल्लू राम है कांग्रेस से, या डांडे है, या ईश्वर का तो नाम लेना ही गुनाह है। उसका नाम लेके भी अपने मुंह को खराब करने वाला काम है। जो हमारा इतना अच्छा एमएलए बना था, पब्लिक ने चुना था, लेकिन उसने पब्लिक की किसी की बात नहीं सुनी। पिछले साल यहाँ फ्लड आया, फ्लड आने के बाद यहाँ लोगों को 10-10 दिन रोटी और पशुओं को चारा तक नहीं मिला था, लेकिन उस आदमी ने एक बार भी आके नहीं पूछा इधर कि आपके यहाँ कैसे हैं, लोग कैसे हैं, या जानवर जो पशु हैं वो कैसे हैं, उनको खाना है या क्या नहीं है या नहीं है, आज तक किसी ने नहीं पूछा। लेकिन ये रवि तारा वाली जी हैं जो वो हमारे कैंडिडेट हैं इस एरिए के, हम उसको यहाँ से बहुत बड़ी गिनती में जिता के भेजेंगे। ठीक है, तो उसको रात को आधी रात को फ़ोन कर दो, 2 बजे फ़ोन कर दो, वो आप खुद फ़ोन उठाते हैं, उसी टाइम जवाब देंगे कि कैसे हो। अगर वो काम करने वाला तो उसी टाइम गाड़ी उठाएंगे तो हमारे पास पहुंचते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ईश्वर सिंह जी के कामकाज से आप लोग खुश नहीं है, नाराज बिल्कुल खफा हैं, हम तो पूरे खफा हैं। हाँ जी, हमारे तो इधर गांव में अगर वो दिख भी जाता है तो आदमी तो एक साइड पे रहते हैं, गांव के कुत्ते भी उसके पीछे पड़ते हैं, यहाँ तक होता है। अच्छा, अगर उन्हें दोबारा टिकट मिल जाती है इस बार, तो वो कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे, लगता है जीत पाएंगे? ओ नहीं जी, वो तो गांवों में आना ही, गांवों में तो लोग बढ़ने ही नहीं देंगे उसको। जब वो अपनी पावर में थे उस टाइम वो गांवों में नहीं आए, तो अब तो पावर लेनी है, लेने के लिए गांवों में आएंगे तो कहाँ मिलेगी पावर उनको? हाँ जी। अच्छा, 10 साल के कार्यकाल में आपने हरियाणा का कितना विकास देखा? हरियाणा का फुल विकास देखा है जी। गाँव का गलियाँ, बिजली, पानी, जो भी जिस तरह का भी काम विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ तक के लोगों को, जो हरियाणा के लोग ने बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये कर दिए। एक गरीब बूढ़ा आदमी को 3000 में बड़ी अच्छी तरह से वो दवाई बूटी अपनी कर सकता है। तो ये जो अपना घरों में गृहिणी को जो अपना सुविधाएं दी है वो देख लो। फिर जो जैसे भी कोई कर्ज माफ़ था किसी का वो किया है। अभी तक 10 साल में मेरे ख्याल में हमारे जो जिम्मेदार एरिया तबका है, ये सारा एरिया जो जिम्मेदार है, इसमें कोई बिजनेसमैन नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो उनको इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में अभी तक ब्याज माफ़ किया, इस सरकार ने किया हुआ है। अभी तक ब्याज नहीं लिया इन्होंने उस पे, और इससे बढ़िया और क्या सहूलतें होंगी। अच्छा, मोदी जी की कनेक्शन दिए, फुल कनेक्शन दिए हैं, सोलर पंप के कनेक्शन दे रखे हैं, हर एक तरह से मतलब संतुष्ट हैं लोग। ठीक है। अच्छा, मोदी जी की नीति, नियत और इरादा सबको पता है। आपको लगता है वो ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल जी, धरातल से काम शुरू करके ऊपर तक वो पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से उठे हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने नाम कमाया है। ठीक है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जहां होती है वहां दुगुनी तेजी से विकास भी होता है। आपको लगता है हरियाणा का? हाँ, बिल्कुल विकास हुआ। ये जो वामपंथी मोर्चे हैं, जैसे कांग्रेस है, ये जेजेपी है, छोटे छोटे दल हैं जो ये तो मतलब भड़का रहे हैं लोगों को, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन उनके पेट नहीं भरे। बस ये विकास नहीं हुआ कि उनके पेट का विकास नहीं हुआ है।
लेकिन जो इस विधानसभा से जो बातें आ रही है, इस गांव से जो बातें आ रही हैं, उसमें बीजेपी की बढ़त है पूरी तरीके से। हाँ जी बिल्कुल, पूरे एरिया में बढ़ता है जी, पूरे गुला विधानसभा हल्के में बीजेपी की बढ़ता है। अच्छा, इस 10 साल के अगर कार्यकाल को आपको अंक देने हो, नंबर देने हो, तो कितने नंबर देंगे? मैं तो 100% नंबर दूंगा जी। हाँ जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने तमाम ताऊ लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस गांव से आखिरकार कौन अपनी बढ़त निकाल पाएगा। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।